वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरो यारो के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? पहला, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सही। हमसे क्या पूछा है? गलत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका इसका निर्णय जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बी कह रहा है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद उसे पारित मान लिया जाता है। तो यहाँ पर बी भी सही है। सी कह रहा है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। डी कह रहा है, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यहाँ पर डी भी सही है, क्योंकि धन विधेयक को लोक जो धन विधेयक है इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। यहाँ पर डी भी सही है। सी कह रहा था, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। धन विधेयक केवल किसी सरकारी सदस्य द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो यहां पर हमसे गलत पूछा है, वह है सी। अगला प्रश्न, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। बी आर जाखड़, जीबी मावलंकर, हुकुम सिंह, के एस हेगड़े। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वह हैं जीबी मावलंकर। यह लाया गया था 18 दिसंबर वर्ष 1954 में। 18 दिसंबर वर्ष 1954 में। और लाया कौन था? ये लाने वाले थे विघ्नेश्वर मिश्र। इन्हीं ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अगला प्रश्न, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर और विश्व की अगर कहा जाए एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटियां जो हैं इसी एंडीज पर्वत में मिलती हैं। ये कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। केन्या से, मैक्सिको से, इंडोनेशिया से, ब्राजील से। जिससे नहीं गुजरती है वह है मैक्सिको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। यहां पर जिसकी नहीं मिलती हैं वह है ऑप्शन सी, मेघालय। भूटान से जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं वह हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम भी है, अरुणाचल भी है और एक है असम, असोम। 4 राज्यों की सीमाएं भूटान राष्ट्र से लगती हैं। अगला प्रश्न, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन हैं ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस। सही विकल्प है बी, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। पहले यह रूस का हिस्सा हुआ करता था वर्ष 1867 में। 1867 में इसे अमेरिका ने रूस से खरीद लिया था और वर्ष 1959 में इसे 49वें राज्य के रूप में अपने देश में शामिल कर लिया।
भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सही विकल्प है सी, राष्ट्रपति। ऐसा उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 126 में। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, उपरोक्त किसी का नहीं। यहां पर जो सही विकल्प होगा डी, उपरोक्त किसी का नहीं। भारत की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 253 के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 19। जो भिन्न वर्ग में आता है वह है अनुच्छेद 19। शामिल है स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 14, 15, 16 समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है। अगला प्रश्न, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। सही विकल्प है बी, 4 राज्यों में। अगला प्रश्न, कथन एवं कारण। कथन ए, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, तो कथन ए है सही। कारण है अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। यहां पर कारण भी सही है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर तथा दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। यहां पर सही है बी, ए आर दोनों सही है किंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकाल अवकाश पर चले जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जब ही होती है जब न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और इसका उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 127 में। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, इन सभी के द्वारा। लोकसभा की बैठक इन सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है। आपको बताते चलें, विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर स्थगन की बात करें तो यह जो सदन का अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है उसके द्वारा की जाती है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है किंतु पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? हत्या, चोरी, आत्महत्या, बलात्कार। सही विकल्प है सी, आत्महत्या। आत्महत्या एक ऐसा अपराध है जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता।
अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री बनता है तो वह 6 माह तक के लिए अपने पद पर रह सकता है। उसके बाद उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि वह उस पद को जारी रखना चाहता है तो इसके लिए उसे सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही विकल्प है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो सदस्य थे कितने थे? 7 सदस्य थे, जिसमें जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अन्य सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी टी कृष्णामाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, उपरोक्त सभी का। यह करता है उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। पंचायती राज में जो नहीं आता है वह है न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात जुडिशियल रिव्यू। यह शक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। इसके तहत माननीय उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानूनों का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही विकल्प है डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल वर्ष 1935 को की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, भारत सरकार की प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति, उपयुक्त सभी। आरबीआई स्वर्ण, भारत सरकार की प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति, इन सभी के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही विकल्प है सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1971, 1973, 1977, 1991। भारतीय टाइगर को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? टीजे कुरियन, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस रघुनाथन। सही विकल्प है बी, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। एक किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी, श्वेत क्रांति की। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, तार संचार, दूरसंचार, आवास। जिसे शामिल नहीं किया गया है वह है सी, तार संचार। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, 10वीं योजना की अवधि क्या है?
वर्ष 2002 ईस्वी से वर्ष 2007 ईस्वी, वर्ष 2002 वर्ष 2000 से वर्ष 2005 ईस्वी, वर्ष 1999 ईस्वी से वर्ष 2003 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है 2002 से वर्ष 2007 तक। हरित क्रांति के जन्म, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। हरित क्रांति से भारत में सबसे अधिक जो लाभान्वित राज्य हुए हैं वह हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में। हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन हैं। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो वह है नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन का नारा पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इस योजना की अवधि जो थी 1974 से 1978 तक। अगला प्रश्न, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी, स्वतंत्र। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। यहाँ पर निजी तथा सहकारी दोनों का सहअस्तित्व है। अगला प्रश्न, बादल आच्छादित रातें, क्लाउडी नाइट्स, स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि? बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं, रात में गर्मी का विकिरण करते हैं। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता हीट उत्पन्न करते हैं। सही विकल्प है ए, बादल पृथ्वी तथा ऊष्मा से हवा का विकिरण रोकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? मधुमेह को, तपेदिक को, एड्स को, सुजाक को। एलिसा टेस्ट एड्स को जांचने के लिए किया जाता है। सही विकल्प है सी। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन और गांधी जी के मध्य। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। सही विकल्प है ए, औरंगाबाद महाराष्ट्र। इन गुफा मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले। सही विकल्प है सी, अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 तक 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष रहे। बाद में इन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।